आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आत्म साक्षात्कार। देखिए, आत्मा से भी आप परिचित ही हैं और साक्षात्कार शब्द से भी आप परिचित हैं, क्योंकि अक्सर युवावस्था में हम लोग नौकरी के लिए इंटरव्यू देते हैं ना, उसी को ही साक्षात्कार कहा जाता है। वहां क्या होता है, कुछ कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि शब्दों का विषय होता है, वो भौतिक स्तर पे होता है। ये क्योंकि आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये देखिए, हम सभी आत्मा तो चेतन आत्मा है, और वो भगवान, वो परम चेतन सत्ता एक है। यानी कि जब हमारा आत्मा और परमात्मा से एक मिलन कहो, योग कहो, या ध्यान की स्थिति को, उस परम ध्यान की स्थिति को ही एक आत्म साक्षात्कार से जोड़ा जाता है। क्योंकि अधिकांश आत्माएं तो देखिए मायाबद्ध है। मेरी स्वयं की भी ये मायाबद्ध की ही स्थिति है। देखिए, आत्मा के ऊपर एक स्थूल शरीर का आवरण रहता है, और ये आवरण देखिए तब तक बना रहता है जब तक आपका हमारा जो एक कारण शरीर है और सूक्ष्म शरीर है, ये बने रहते हैं। कारण शरीर में देखिए, हम तो अक्सर चर्चाएं करते रहते हैं कि आपका हमारा कर्माशय रहता है, उसमें आपके हमारे संस्कार रहते हैं। और सूक्ष्म शरीर के बारे में भी हम लगभग प्रतिदिन ही चर्चा करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 आपके हमारे भोग विषय, और एक मन और बुद्धि। और स्थूल शरीर के बारे में तो आप सभी भाई बहन परिचित ही हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये आपके हमारे जो तीनों शरीर है, ये 24 तत्वों के बने हैं। इन 24 तत्वों के साथ जो एक चेतन सत्ता है, इन 24 तत्वों को जो क्रियाशील रखती है, वो आत्मा और परमात्मा। देखिए, आत्मा एक साधारण चेतन तत्व है, ज्ञान स्वरूप है, जबकि परमात्मा के लिए कहा जाता है कि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। परमात्मा के लिए ही सच्चिदानंद कहा जाता है, आत्मा के लिए सच्चिदानंद नहीं कहा जाता। आत्मा को सत्य चित कहा जाता है। और ये जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये जड़ होते हुए भी ये नित्य कहे जाते हैं। इनमें जितनी भी क्रियाएं होती हैं, वो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा होती है। और परमात्मा जो कहा जाता है ना, सर्वव्यापी है, वो निर्गुण निराकार रूप में ही सर्वव्यापी है। जबकि आत्मा तो देखिए सर्वव्यापी नहीं है, ये एक देशी है। मैं यहाँ हूं तो वहां नहीं हूं, हम सबकी यही स्थिति है। देखिए, आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया है, यानी कि सभी आत्माएं ज्ञान युक्त है। लेकिन जब जब हम विषय भोगों से असत होते हुए हम माया के ये 3 गुणों से अज्ञानतावश अपने आप को बांध लेते हैं। देखिए, माया हमें नहीं बांधती। यानी जब जब मनुष्य में अज्ञानता आती है, तो फिर वो प्रकृति के ये जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन गुणों में ही आनंद को ढूंढता है। क्योंकि आत्मा का तो देखिए स्वभाव है, वो ज्ञान युक्त तो है, लेकिन आनंद युक्त नहीं है। इसलिए वो सदा ही एक परम सुख की कहो या आनंद की तलाश में ही सदा रहता है। ये उसमें इच्छा बनी रहती है, ये आत्मा का एक लक्षण है। देखिए, एक साधारण सी बात है, चाहे कोई पक्षी हो, पशु हो, इंसान हो, सभी मनुष्य सुख चाहते हैं। सुख पाने की उनमें प्रवृत्ति होती है। कोई भी मनुष्य दुख नहीं चाहता। यदि मनुष्य सत्संग करता है तो सुख के लिए। देखिए, इस समय ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है। जो मनुष्य सोया हुआ है वो भी सुख प्राप्ति के लिए सोया हुआ है, और जो मनुष्य जागे हुए हैं, यानी कि आत्म साक्षात्कार की दिशा की ओर अपनी यात्रा उन्होंने आरंभ की है। देखिए, वैसे तो ये जो आत्म साक्षात्कार है, ये शब्दों का विषय ही नहीं है। लेकिन कुछ भाई बहनों के कुछ दबे दबे कुछ प्रश्न ऐसे मिलते जुलते आ जाते हैं, तो इसलिए मेरे मन में आया कि इस आत्म साक्षात्कार के जरिए कुछ एक अलग से इस पर कुछ चर्चा की है। देखिए, मैंने कहा ना, ये शब्दों का विषय ही नहीं, लेकिन फिर भी देखिए, आरंभिक रूप में तो हम शब्दों द्वारा ही कुछ भी एक चर्चा करते हैं, चर्चा पे फिर हम शोध करते हैं। तो शोध करते करते जो जितने गहरे तल पे उतर जाता है, फिर उसका ऐसी आत्म साक्षात्कार की एक व्यक्तिगत स्थितियां बनने लगती हैं। बस इतनी सी बात है। देखिए, मैं कहूँ कि मैंने परमात्मा का आत्मदर्शन कर लिया, ऐसा नहीं। मैं भी देखिए एक यात्रा में हूँ। हम सभी भाई बहनों को मनुष्य जीवन पाकर इस आध्यात्मिक यात्रा पर निरंतर चलना ही होगा। जब तक हम इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलने का एक
इच्छा ही नहीं रखते, जिज्ञासा ही नहीं रखते और चलने का एक अपनी तरफ से पुरुषार्थ नहीं करते, तो तब तक तो देखिए इस दिशा में कोई मनुष्य की एक उन्नति नहीं होती। क्योंकि इस आध्यात्मिक साक्षात्कार के जरिए हम जितनी भी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो आपकी हमारी ये आध्यात्मिक उन्नति मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। और जबकि ये जो भौतिक उन्नति, ये जो हम कर्मों के द्वारा या विकर्मों के द्वारा यानी पाप कर्मों द्वारा जो करते रहते हैं दिन भर, ये देखिए मरने के साथ ही समाप्त हो जाती है। जो जो कर्म हम धर्मानुसार करते हैं उनका तो देखिए हमें कोई दुख रूपी फल भोगना नहीं होता, लेकिन जब जब मनुष्य उन सुखों की प्राप्ति के लिए कहो, जब भौतिक उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए ये जो हम पाप कर्म करते हैं ना, जो शास्त्रों में एक निषेध रूप में कहा गया है, मना किया गया है, देखिए जब जब हम अन्य जीवों को पीड़ा देते हैं तो ऐसे सभी कर्म आपके हमारे पाप कर्म की श्रेणी में आते हैं। और जब तक मनुष्य के जीवन में देखिए अपने सुख प्राप्त करने के लिए अन्य जीवों को वो पीड़ा देता है, चाहे वो झूठ रूप में, छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, तब ऐसी स्थिति में देखिए उसका अन्य जीवों के प्रति, मनुष्यों के प्रति कोई प्रेम भाव नहीं होता, दया भाव नहीं होती। तब ऐसी स्थिति में तो देखिए उसका ये जो आत्म साक्षात्कार की जो एक स्थिति है, उसकी तो एक आरंभ ही नहीं होती। सर्वप्रथम मनुष्य को विषय भोगों से एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य लेना होता है। और जब मनुष्य की इन विषय भोगों के प्रति गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन 5 भोग्य विषयों के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं होती, इच्छा नहीं होती, तब ऐसी स्थिति में वो देखिए फिर वो पाप कर्म करने का तो उसका प्रश्न ही नहीं उठता। यानी कि सर्वप्रथम हमें अपने स्थूल शरीर के स्तर पर एक बुरे कामों से, पाप कर्मों से पूर्ण रूप से बचना होगा। और जितने अधिक हम पुण्य कर्म एक निष्काम भाव से करने आरंभ करते हैं, फिर वो आपकी हमारी एक आध्यात्मिक यात्रा को एक गति देते हैं। यानी कि सर्वप्रथम आपके हमारे जो एक आत्म साक्षात्कार की जो एक गति है, वो पहले स्थूल शरीर के स्तर पर होती है। अब स्थूल शरीर के स्तर पर ही देखिए हमने ये सत्संग करना होता है। ये जो मैंने कहा ना, शब्द का जो एक ज्ञान है, चाहे आप वीडियो द्वारा लेते हो, सुनते हो, चाहे आप पढ़ते हो, चाहे आप शास्त्रों का अध्ययन करते हो, ये सभी शब्दों द्वारा शाब्दिक ज्ञान इसको कहा जाता है। क्योंकि शास्त्रों में 3 प्रमाण द्वारा ही तो परमात्मा को पाया जा सकता है। पहला होता है शब्दों द्वारा, सत्संग द्वारा, किसी भी रूप में पढ़ने से, सुनने से। फिर उसके बाद हमने जब श्रद्धा पूर्वक सत्संग किया होता है तो फिर उस पर हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, यानी कि हम उस पर शोध करते हैं। फिर उस पर हम बहुत ही अधिक जब शोध करते जाते हैं तो वो ज्ञान विज्ञान की जो एक सूक्ष्म कड़ी है वो आपको हमें समझ में आने लगती है। ये एक दूसरी स्थिति होती है। ये आपके हमारी एक मन बुद्धि के स्तर पर होती है। ये आध्यात्मिक यात्रा फिर आपकी हमारी स्थूल शरीर से आगे बढ़ते बढ़ते सूक्ष्म शरीर में पहुंच जाती है। देखिए शास्त्रों में योग दर्शन एक शास्त्र है, उसमें आपके हमारे जो एक स्थितियां हैं, मन की स्थितियां, चित्त की स्थितियां, वो 5 बताई गई है: मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और समाधि। जब तक मनुष्य इन अंतिम स्थिति में पहुंचता ही नहीं है, देखिए अंतिम 2 स्थितियों को ही शास्त्रों में योग का नाम दिया है। योग और आत्म साक्षात्कार ये एक ही दिशा में चलते हैं। और जब तक मनुष्य ये प्रकृति की जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये अलग बात है कि देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया। यानी कि अगर हम छीन कर भोग करते हैं तो वो तो पाप कर्म है। और तमोगुण से आगे जब हम रजोगुण में होते हैं तो हम पुरुषार्थ करते हैं, धर्मानुसार पुरुषार्थ करते हैं, अन्य जीवों को पीड़ा नहीं देते, लेकिन अपने सुख को सुनिश्चित करते हैं। और इससे अगली स्थिति क्या होती है? सतोगुण की। जब हम पहले अन्य जीवों को सुख देते हैं और फिर उसके बदले में हम भी सुख चाहते हैं। यानी कि जब हम परोपकार के कार्य करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो आपकी हमारी ये सात्विक स्थिति बनती है। तो आरंभ में देखिए हमें तमोगुण से तो पूर्ण रूप से बचना होता है, रजोगुण में एक मर्यादा में रहना होता है, ताकि आपके हमारे देखिए स्थूल शरीर की आवश्यकताएं हैं, हमें कुछ भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, रहने की कुछ स्थितियां चाहिए, तो इसके लिए पुरुषार्थ तो करना ही होता है। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए तमोगुनी मनुष्य को, यानी जो मनुष्य पाप कर्म करता है और इन विषय भोगों के लिए,
उसको तो शास्त्रों में ही देखिए मूढ़ कहा गया है। मूढ़ का अभिप्राय होता है पागलपन से, मूर्खता से। क्योंकि हम आज जिन मनुष्यों के साथ हेरा फेरी या छल कपट ठगी कर रहे हैं, उनका भविष्य में हमें ही दुख रूपी फल भोगना ही होता है। देखिए अभी हमने कुछ दिन पहले एक चर्चा की थी कि मनुष्य अपने कर्मों का जिम्मेदार स्वयं ही होता है। इसका अभिप्राय यही है कि हम जैसे जैसे कर्म रूपी बीज बोते हैं, छोड़ते हैं, जैसे हम तीर छोड़ते हैं तो वो तो कर्म हो गया। अब उसका एक समय विशेष के बाद देखिए फल आता है। इसलिए हमें देखिए स्थूल शरीर से आगे की ओर बढ़ते हुए हमें सूक्ष्म शरीर में इन सभी बातों पर चिंतन करना होता है। योग दर्शन में ही देखिए रजोगुणी स्थिति को क्षिप्त कहा गया, और क्षिप्त से आगे जब मनुष्य देखिए सतोगुण में अपने आप को स्थित करता है, तो फिर उस स्थिति को विक्षिप्त कहा गया। देखिए ये जो कर्म कांड बनाए गए हैं, ये जो हम पूजा पाठ करते हैं, व्रत त्योहार रखते हैं, या विभिन्न प्रकार से कथा कहानियां कीर्तन करते हुए परमात्मा से जुड़ते हैं, तो फिर ये आपकी हमारी आध्यात्मिक यात्रा की ओर ये आगे बढ़ना ही होता है। यानी कि जब मनुष्य सत्वगुण में स्थित हो जाता है, जैसे जैसे वो सत्वगुण से फिर वो विशुद्ध सत्वगुण की ओर अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करता है, तो फिर जो उसकी स्थिति एकाग्र की होती है। एकाग्र का अभिप्राय क्या है कि जब मनुष्य रजोगुण का संग मात्र मर्यादा में करता है और तमोगुण का जो एक संग है वो मात्र एक नींद लेने के लिए करता है, यानी ऐसी स्थिति में वो रात को तमोगुण का मल रूपी जो एक दूषित प्रभाव से भी अपने आप को बचाता है, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व ही उठ जाता है। और ब्रह्म मुहूर्त का हम जितना अधिक संग करते हैं वो तो देखिए एक शुद्धतम समय होता है। प्रकृति का एक ब्रह्म मुहूर्त का जो एक समय है जिसपे हम ये प्रतिदिन एक वीडियो भी तैयार करते हैं, ये एक परमात्मा का एक प्रकृति का कहो परमात्मा की ओर से एक वरदान रूप में है। इसमें प्रकृति की ओर से भी देखिए एक अनुकूलताएं होती हैं, जिसमें हमारा परमात्मा की ओर मन एकाग्र होने लगता है, टेकने लगता है। जैसे जैसे हम देखिए अंदर की यात्रा करते हैं, हम मन को परमात्मा में टिकाते हैं। देखिए जब जब मनुष्य तीर्थ स्थलों पर जाता है, सत्संग करता है, पूजा पाठ करता है, ये बाहर की यात्राएं होती हैं। पहले हमें स्थूल शरीर को नियंत्रण में लेना होता है, सात्विक स्थिति में बनाना होता है। लेकिन जैसे जैसे हम परमात्मा की ओर चलते हैं, उसको परमात्मा रूपी एक शक्ति का बोध होने लगता है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि हम सभी आत्माओं के साथ एक साकार रूप में परमात्मा सदा आपके साथ रहते हैं। निराकार होने के बावजूद भी वो सगुण रहते हैं। सगुण का अभिप्राय है कि वो परमात्मा के जितने भी जो दिव्य गुण हैं, देखिए परमात्मा के तो कितने ही दिव्य गुण हैं। परमात्मा देखिए सर्वशक्तिशाली सत्य है, ऐश्वर्य युक्त है, दया भाव रखते हैं, न्यायप्रिय हैं। और सबसे बड़ी बात है कि परमात्मा अपने आप में एक अनंत स्वरूप सत्ता है। जबकि आत्मा की स्थिति बताया था ना कि ज्ञान स्वरूप एक स्थिति रहती है। लेकिन जैसे जैसे हम अज्ञानता में आ जाते हैं तो हम विषय भोगों की ओर सम्मुख होते हैं, और जैसे जैसे हम अपनी मूल स्थिति में लौटने लगते हैं, यानी हमें ज्ञानमय स्थिति में हम लौटने लगते हैं, तो हमें काफी अधिक सुख की एक अनुभूति होने लगती है। फिर मनुष्य की ये जो आत्म साक्षात्कार की जो एक स्थिति है, यानी कि जो विक्षिप्त से फिर उसकी एकाग्र स्थिति में, और एकाग्र से फिर वो जो समाधि की जो एक स्थितियां होती है, देखिए एकाग्र स्थिति में ही आपका हमें जो एक शब्दों का ज्ञान है वो प्रत्यक्ष रूप में एक अनुभव में आने लगता है। यानी विवेक शक्ति पूर्ण जगने से फिर ये आत्म साक्षात्कार की ही ये शुभ स्थितियां बनने लगती हैं। यानी कि जैसे जैसे हम देखिए एकाग्र और समाधि की स्थिति में, देखिए समाधि की स्थिति एक एकाग्र से भी और ऊंची स्थिति होती है, जब परमात्मा का हमें एक दर्शन रूप में होता है। तो ये सभी स्थितियां देखिए एक क्रमबद्ध तरीके से बनने लगती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करने के लिए सर्वप्रथम अपने स्थूल शरीर को विषय भोगों की आसक्ति से मुक्त करना होगा। अपने दिनचर्या सात्विक बनानी होगी। अपनी दिनचर्या सात्विक बनाते बनाते अपना रजोगुण एक मर्यादा में रखना होगा, और तमोगुण के मल रूपी संग से अपने आप को बचाना होगा, और सतोगुण का अधिक से अधिक संग यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का हमें पूर्ण लाभ लेना चाहिए। पूर्ण लाभ लेने के साथ ही ये जो आत्म साक्षात की जो स्थितियां हैं, ये देखिए परमात्मा ने
जैसे जैसे मुझे प्रेरित किया, मैंने शब्दों द्वारा आपको कुछ समझाने का प्रयास किया। हो सकता है मेरे समझाने में भी कुछ कमियां रह सकती हैं, तो आप इस दिशा में स्वयं जितना जितना पुरुषार्थ करोगे, प्रयत्न करोगे, विशेष रूप से देखिए ब्रह्म मुहूर्त में, वैसे वैसे आपकी भी स्थितियां जी आत्म साक्षात्कार की बनने लगेंगी। परमात्मा की अनंत स्वरूप जो एक सत्ता है उसकी झलकें मिलने लगेगी। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको प्रेरणादायक लगी हो, ज्ञान वर्धक लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण बढ़ता जाए। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा में सदा हम सभी भाई बहनों की प्रीति बनी रहे। और यदि मेरी चर्चा विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपनी शिकायत भी लिख सकते हैं। तो चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।